गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। सुबह तो हो गई कब की, लेकिन बारिश ही नहीं रुक रही है। हम वॉक पर तो जा ही नहीं सकते। तो चंगी मंगू देखो कैसे खड़े हुए हैं बाहर जाने के लिए। तो शहजा और नाबू दोनों ही आ गए छत पे, और नाबू ऐसे बिहेव कर रहा है। शहजा ये खड़ा, नाबू ऐसे बिहेव कर रहा है कि मम्मा मुझे ना प्रेशर बना है, पोटी आई है। क्योंकि ये बहुत चालाक लोमड़ी है हमारी। वो उधर चली गई देखो। चलो तुम चलो नीचे, चलो बहुत हो गया अब, है ना। चलो चलो नीचे चलो, आओ आ जाओ, गुड बॉय। मैं क्यों जाऊंगा, जब भैया यहाँ पे तो मैं क्यों जाऊंगा। देखो 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 कैसे मटकता हुआ जा रहा है। और गाइज मेरे को तो लग रहा है शायद मेरे फ्रंट वाले कैमरे पे ना पानी आ गया। मैं ना एक तो हमारी ना जो छतरी है वो पड़ी है नवाब की दुनिया में। मैं उड़ के आई हूँ टावल, ठीक है, और टावल भीग जाती है और पीछे कमर से भी भीग जाती हूँ मैं। ये देखो लोमड़ी देखो। ये लोग ना खुद तो मजे ले रहे हैं बारिश में, मेरी लगो करवा रहे हैं बिना मतलब के। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बारिश में भीगना, और मेरे को भीगना पड़ जाता है। तो ये तीनों तो है यहाँ पे। छोटू भी आ गया, नाबू भी आ गया नीचे, और गोलू। और जो अपना हीरा है उसको मैंने किया पीछे बाथरूम में, मतलब बाथरूम नहीं बैकयार्ड और बाथरूम दोनों। क्योंकि आप सबको पता ही है उसकी गोलू से बनती नहीं है, तो वो बाबर गोलू को अटैक कर रहा था कि तू यहाँ पे क्यों है भाई, क्यों जबरदस्ती है खेलनी। जब गीले हो रहे हो, पैर गीले हो रहे हैं, टाइल्स गीली हो रही है, तो जबरदस्ती है खेलनी। शहजा की क्यों होड़ कर रहा है तू, ये बता। और बारिश पड़ रही है बाहर। मैंने बोला कि बारिश पड़ रही है बाहर, तो ऑब्वियसली बारिश तो बाहर ही पड़ेगी ना, अंदर सुनना पड़ेगी जहाँ पे छत है। क्या मतलब कभी कभी इंसान कैसी कैसी बातें करता है। और अब चलेगा गाइज ऑपरेशन भोलू, क्योंकि भोलू नहीं मिला है लास्ट टाइम की तरह। भोलू आवाज लगा ली है काफी। अब मैं एक्टिवा से जाती हूँ, तौलिया सर पे रख के। टावल अम्ब्रेला है नहीं, अगर होता भी तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाती स्कूटी और एक साथ में, तो मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। तो मैं अभी निकल रही हूँ घर से, एक्टिवा मैंने निकाल ली है। भोलू को ढूंढ के लाती हूँ, और पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं। कोशिश करूंगी बनाने की, अगर बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको ढूंढ के लाती हूँ। गधे को पता नहीं कहाँ चला जाता है यार, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो गाइस मैं भोलू को ढूंढती पहुंच गई स्वीटा एंड ट्वीटा की कोठी में। तो ये तो मस्त अपने अंदर बैठी हुई थी, जैसी एक्टिवा की आवाज आई तो उठ के आई। ये देखो, अब मैं बच्चे को घुमाने नहीं आई बारिश में, अब भोलू को ढूंढती फिर रही और पता नहीं कंजर कहाँ घूम है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, कसम से बता रही हूँ मैं इस टाइम। भोलू भीगी गई उसे मैं, पर ढूंढना तो है ही उस नालायक को, पता नहीं कहाँ चला गया। गोलू अपना सही है, गोलू एकदम जैसे बारिश हुई ना वैसे ही उसके गेट के बाहर आ गया। अब जाके मिला है, जब इसके रोने की कुई कुई की आवाज आई है तो भाई साहब तीसरी मंजिल पे चढ़े हुए हैं। इस एक्टिवा से मैंने पूरा सेक्टर घूम लिया, सब लोग मुझे पागल ही साबित कर देंगे, कसम से बता रही हूं। किस दिन अवार्ड ही दे देंगे कि ये लड़की पागल है। कभी गोलू, कभी भोलू, कभी चिंटू, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। गोलू तो आ गया था अपने आप से। गोलू बैठा है यहाँ पे आराम से नहीं बैठा, बेडशीट फाड़ रहा है ये वाली, और गद्दा फाड़ रहा है, ठीक है। और भोलू भाई साहब को पता नहीं क्या ही भूतनी चढ़ी थी आज कि मैं नहीं जाना। तुमने गोलू को पहले एंट्री क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी, पता नहीं है कौन से उसमें था, मुझे नहीं समझ आया। और अब मैं चलती हूँ अपनी एक्टिवा लेने, क्योंकि मैं एक्टिवा बीच में खड़ी करके आई हूँ। फिर पैदल उतर के इसका कॉलर पकड़ के साथ इसको वॉक करा के फिर लेके आई हूँ। आज मेरी लिटरली ऐसी परेड हुई है ना सुबह क्या मेरा ऐसे मन हो रहा है कि मुझे कोई चाय बना के पिला दे बढ़िया से। पर खैर मैं बनाऊंगी खुद से, रोहन भी सो रहे हैं अभी, सोते बंदे को तो क्या ही उठाना। लेकिन आज तो भोलू तो बचेगा नहीं, में से भोलू तो आज तो गया। तो ये रही अपनी धुलना, धुल भी गई बेचारी। अब मैं चलती घर की तरफ। चाय तो गई भाड़ में, अभी 10-15 मिनट आराम से बैठूंगी मैं। देखो ना पूरे मेरे बाल कपड़े ऐसे गीले, सुबह बिल्कुल मन नहीं था। और गोलू और भोलू को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे खुद को सांस आ जाए। सफेदी को मिल गए आज सुबह 3 शिकार। हीरा पीछे है, क्योंकि वो गोलू को पसंद नहीं करता है, सबको पता ही है, लड़ाई करता है, तो फिर उसे मैंने पीछे किया, इन दोनों भाइयों को आगे किया। देखो क्या चीज, देखो चलो जी शुरू करते हैं अपनी दवाइयों का सिलसिला। और सामने का जो नज़ारा है ना, हा क्या नज़ारा। अच्छा थायराइड मैंने पी लिया है, आंवले का रस भी ऐड हो गया इसमें, और चिया सीड्स भी मैंने ऐड किए। मुझे बताना कि ठीक है कि नहीं है। ये देखो रिमझिम बरे सावन, बहुत ही बेसुरी आवाज मेरी। लेकिन ये शीशा वीडियो में गंदा दिख रहा है, अदरवाइज जो सामने का व्यू है ना, और इतनी लाइट भी नहीं है, अंधेरा है बाहर, बिल्कुल डिम है, और इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं। तो अपना धनिया पुदीना उबल रहा है, इतने हम खाएंगे अपने पत्थर चट के पत्ते। मैंने विंडो ही खोल दी, ये देखो छिपकली दीदी। इधर अपनी ट्रम्पेट वाइन,
उधर खिली हुई है, इधर खिली हुई है, इधर खिली हुई है, इधर खिलेगी। मज़ा ही आ रहा है। बारिश पड़ रही है। अब मैं बनाऊंगी चाय बारिश को देखते हुए। अभी मैं पी रही हूँ चिया सीड्स, ठीक है। उसके बाद में पीऊँगी ये काढ़ा, उसके बाद में बनेगी चाय। और हा नज़ारा अब आया आंखों को सुकून। मैंने ना विंडो ही हटा दी और इतना ग्रीन, इतना अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं लिटरली शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि मुझे मेरी जो किचन है ना, किचन का व्यू क्या लगता है। मतलब जिसका भी होगा ना वो समझ सकता है। मतलब भाई ये सुकून है, यही स्वर्ग है। कहीं मेरे को तो कहीं पहाड़ों में जाने का मन नहीं करता। बारिश पड़ जाए, मेरा गार्डन ही मेरे पहाड़ है। ये मैंने गोलू भाई साहब जब बेडशीट और गद्दे फाड़ रहे थे तो भाई साहब को दी बोन। तो भाई साहब ने इतनी चबाई कि फिर थक गया। कह रहे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो सो जाता हूँ। तो यही सो गया यहाँ पे। और भोलू ने खाई नहीं, भोलू को भी दी थी मैंने, भोलू ने खाई नहीं। तो भोलू लेटा हुआ है यहाँ पे। भोलू थोड़ा सा टच्ची टाइप का इंसान है क्योंकि मैं किचन में इतना कुछ खाने पीने के बाद में अब जाके बेचारी चाय का नंबर आया है। तो मैंने अपना मूड़ा यहाँ पे डाल लिया है ताकि मैं इस नज़ारे के मज़े ले पाऊँ। मैंने रोहन से पूछा कि सोफ़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, भीग रहा है। तो रोहन ने कहा सोफ़े में प्रॉब्लम नहीं है, लकड़ी भीग चुकी है तो अब लकड़ी का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भीगी गई है, तो अब ये सूखेगी। और ये देखो नज़ारा। मैंने यहाँ पे सामने जड़ रोपा था, उसकी कटिंग करती है इसी वजह से क्योंकि बारिश ही चल रही है तो ग्रो हो जाएगा। बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो छोटू भाई साहब आए हैं बाहर और भोलू भी उठा है पता नहीं क्यों, और गोलू भी उठ गया। हाँ क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? हंडना होगा, बाहर जाना होगा, और क्या चाहिए? खुला आसमान चाहिए, खुली सड़क चाहिए। हाँ देखो 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 देखो। तो जैसे ही बारिश रुकी सबसे पहले तो हीरा और गोलू भोलू तीनों बाहर गए। जैसे पता नहीं भाई इनकी कितनी जरूरी करोड़ों की मीटिंग थी जो डिले होती थी बारिश के चक्कर में। उसके बाद में मैं शहजा को ले आई हूँ पोटी कराने के लिए। और टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बारिश की वजह से पता नहीं चल रहा और हवा में ठंडक भी है। और जब से मैंने रियलाइज़ किया, जब से मैंने हेयर कट लिया है तब से आज मेरे बाल खुले हुए हैं। अदरवाइज तो मैं टाई करके रखती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। आज हवा में थोड़ी ठंडक हो गई है। तो ये देखो ये कल्लो, हीरा, शहजा, गोलू भोलू सब आए मेरे साथ में। अब नवाब साहब निकले हैं वॉक के लिए तो हीरा गोलू सब आ गए। इधर चिंटू और मेरी काम वाली दीदी आ गई है घर पे। वो इतने बर्तन कर रही है, मैं इसे एक राउंड लगवा के आती हूँ। दीदी कर रही है अपना काम और इन्होंने 3-4 बात कुछ ऐसी कर दी कि मेरे को हंसी भी आई और ऐसे भी हुआ कि यार क्या बकवास है। कह रही है आज 12 बजने वाले हैं, जबकि अभी 12 नहीं बजे, 11 बजे। 5 मिनट पहले मेरे से टाइम पूछा कि दीदी 11 बज गए क्या? मैंने कहा हाँ। तो फिर 5 मिनट बाद बोल रही आज 12 बजने वाले हैं, हम अभी तक घर नहीं पहुंचे, हमारा काम नहीं निपटा है। तो मैंने कहा तो मतलब किसकी गलती है, मतलब क्यों आप लेट आए हो? तो करी हाँ हम लेट हो गए। तो मैंने कहा तो इसमें गलती किसकी, आप मुझे क्यों सुना रही हो कि मैं 12 बजे तक घर नहीं पहुंची हूँ? तो अब उस पहले बर्तन किए, बर्तन करके आधा घंटे बाद आई हैं कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, घर से आ रही हूँ 5 मिनट में। आधा घंटा लग गया मेरे को फ़ोन कर, मैंने फ़ोन किया तब आई। उसके बाद में 2 बार चक्कर लगा दिए अपने बच्चे को। इनका बच्चा रो रहा था, दूध पीना होगा, ऑब्वियसली छोटा बच्चा है। 2 बार उसको चुप करा के आई, दूध पिला के आई। अब तीसरी बार गई हैं। पोछा पिछले पौने घंटे से लटका हुआ है, मतलब एक कमरे में लगता है फिर चली जाती है, दूसरे कमरे में लगता है फिर चली जाती है, फिर किचन में लगता है फिर चली जाती हैं। और उसके बाद में मेरे को सुना रही हैं कि आज हम लेट हो गए। अरे तो भाई किसकी वजह से हो गए? आप टाइम से आती, घर तो यहीं पे है, घर तो कहीं चला नहीं गया था। तो मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मतलब बंदा ये नहीं देख रहा कि सामने वाला बंदा मेरी परेशानी समझ रहा है तो मैं सामने वाले की भी समझूँ। ये लोग नहीं समझते कभी भी हमारी परेशानी, ये तो अपना ऐसे रहते हैं। और मैं कभी नहीं बोलती, मैं कभी मना नहीं करती, जितनी बार जाना है बच्चे के पास जाओ, लेट भी आती हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज इतने दिन में पहली बार इनको 12 बज गए, 12 बजने भी नहीं वाले, 11 बजे हैं अभी, कि 11 बज गए, हम अभी घर नहीं पहुँचे। बना तो रही थी खाना लेकिन रोहन का कॉल आया कि रात को जैसे बारिश हुई है, सुबह इतनी तेज बारिश हुई है तो वहाँ नवाब की दुनिया में ना काफ़ी गंदा हो गया। तो मैं और आप मिलके साफ़ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ़ तो है नहीं, बस विक्रम है और विक्रम ने किया नहीं होगा तो
रोहन का कॉल आया कि आप आ जाओ। मैंने कहा मैं खाना बनाने लगी हूँ। कह रहे छोड़ दो, खाना बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सफाई ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बच्चे रहते हैं तो हाइजीन तो ज़रूरी है ना। ठीक है वो बच्चे किसी और के हों, लेकिन हम लोग ना लिटरली हम लोग ना वो जो बॉडी में बच्चे आते हैं, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, लेकिन हम सारे बच्चों को ऐसे ही केयर करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम नवाब और शहजादे और विस्की को करते हैं। अब जाके थोड़ी सी सफाई हुई है जो मैं व्लॉग में दिखा सकती हूँ। बहुत गंदा रखा था बारिश के चक्कर में, और फिर बच्चे सुबह पट्टी भी करते हैं। तो तुझे किसी ने मना थोड़ी किया, आ जा तू है। बनी, स्कूबी, सिम्बा, ये छोटा सा बच्चा आया है सिम्बा, लेकिन डर रहा है अभी सबसे। अरे कहाँ चढ़ गया, अरे इतना एंजाइटी में चलाएगा है। इसको तो लाएंगे, अभी गंदा हो गया ये। देखने में ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी भर गया है, लेकिन ये हमने अच्छे से क्लीन करने के लिए काफ़ी देर तक मोटर का पानी भरा है ताकि सुसु वगैरह, पोटी जो भी है, सब गंद अच्छे से निकल जाए। मैं आई हूँ घर, ठीक है, घर का नज़ारा देखो तुम, इधर शायद देखो। अनामिका अंदर ही आ जाओ, अंदर थोड़ा ना भी टूट जाएगा बेटा। नाबू को देख लो एक बार। ये कौन सा पोज है? तुम्हारा आशिक है, 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 तुम्हारा आशिक। ऐसा लगी नहीं सो रहा था। देखो देखो देखो, आया आशिक, आया 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 आया। तुम्हारी माँ से लिपस्टिक लेके लगाऊंगी मैं। हाँ, इमरान हाशमी है। खा गया तुम मेरी सारी लिपस्टिक। खा गई तुम मेरी सारी लिपस्टिक, खा गई। ना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना उठ जा यार, तू मिल सकता है। अभी तो काटेगा वो। हाँ, सोच डांटेगा 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 डांटेगा, मुंह बना रहा, मोशन बना रहा है। अरे लिपस्टिक लग गई, यहाँ पे लिपस्टिक लग गई पिंक पिंक। सर ना कि अनामिका को और मुझे ना कुछ काम है, अनामिका को कुछ बुक करना है, तो मैंने बोला कि लेडी लक को साथ में लेके चलो। तो अनामिका आ गई घर पे, मैं नवाब की दुनिया में थी। नवाब की दुनिया से मैं आई, फटाफट खाना बनाया, मैं नहाई, रेडी हो गई हूँ, और बस अब मैं जा रही हूँ अनामिका के साथ में। बस रोहन आएंगे, पीछे से बोले थे लॉक लगा के मत जाना, मैं 2 या 3 मिनट में आने वाला हूँ। खाना भी खाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि सुबह से ही उठ के हम दोनों ऐसे ना पागलों की तरह लगे हुए थे। तो मुझे तो बैठना मिलेगा गाड़ी में। रोहन आएंगे घर पे तो रोहन को घर पे बैठना होगा। और मैं जो हम लोग बुक करने जा रहे हैं वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो अनामिका की पर्सनल चीज़ है, उसे जब रिवील करनी होगी वो कर देगी। तो फिलहाल तो वी आर एट ब्रह्मपुत्र मार्केट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। मैं बता दूं, हम लोग आए ब्रह्मपुत्र मार्केट। यहाँ पे ना एक साउथ इंडियन है, तो हमने इडली वगैरह ये सब खाया, बहुत कुछ खाया, बहुत सारा खाया। और खाने में हम इतने मगन हो गए, इतने बिजी हो गए कि ना हमने रेस्टोरेंट में अंदर जाते हुए कुछ व्लॉग बनाया, ना कुछ जो सामान आया उसका व्लॉग बनाया। जब वहाँ से निकले तो ध्यान आया कि हमें व्लॉग भी बनाना था। बहुत अच्छी जगह लेके आई थी अनामिका, मैं पहली बार आई हूँ। अनामिका ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत सही जगह थी और बहुत ही रीजनेबल थी। यहाँ पे था रोहन का कुछ काम, रोहन ने काफ़ी दिन से बोल रखा है हिमशु अगर आप उस साइड जाओ नोएडा तो मेरा काम है वो करके ला के देना। तो यहाँ पे मुझे किसी से मिलना था, मैं मिल ली, और अब हम लोग चलते हैं अनामिका के साथ में। अनामिका बाहर ही खड़ी हुई है गाड़ी में, अनामिका को मैंने बाहर ही रोका हुआ है। आप कहाँ पे जॉब करते हैं? तो हम अपना काम करके आ गए जो हम करने गए थे, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है चंपा का। और मैं बोल रही हूँ कि यार कैसे कैसे लोग हैं बताओ, साथ में चंपा नहीं चुरा सकते, चंपा चुरा के नहीं दे सकते यार अपनी फ्रेंड को। क्या मांग लिया मैंने, कौन से हीरे जवाहरात क्या मांग लिया बताओ? सही बात बताओ। इस सड़क में गाड़ी खड़ा करके ट्रैफिक लगा करके हाँ, चंपा चुराने, तो यही तो होती है दोस्ती। हाँ, तो दोस्ती में चंपा। देखो तुम्हें येलो कलर की चंपा दिखाऊंगी मैं गाइस। यहाँ पे ये लाइट येलो, अभी यहाँ पे ना यहाँ पे लाइट येलो, ठीक है, प्रॉपर येलो थी ये वाली। हाँ, वो गई पीछे प्रॉपर वो, अबे गधे, ये वो लाइट पिंक वाली वो गई पीछे, देखो। पता नहीं ना, सुबह 5 बजे आएंगे चुराने। नहीं आना तो पड़ेगा, तो आना तो पड़ेगा, आ जाएंगे चुराने। ऐसे नहीं चलिए काम।
एक्टिवा से आएंगे। चलो हाँ एक्टिवा से आना पड़ेगा, गाड़ी से तो कहाँ, गाड़ी से तो पता चले हम पकड़े गए। भैया जी को इसको थार बनाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, जबरदस्ती उस पर चढ़ाना। तो अनामिका ने मेरे को ड्रॉप किया घर पे, अनामिका गई अपने घर, मैं अब पहुंच रही हूँ घर। और सुबह इतना अच्छा मौसम था, इतनी तेज़ बारिश हुई काफ़ी देर तक, और अब हो गई है धूप और बड़ी अजीब सी उमस। भोलू सो रहा है, मैंने भोलू का नाम लिया, भोलू सो रहा है। आंटी नमस्ते। मैंने भोलू का नाम लिया तो भोलू ने उठ के देखा कि मेरा नाम कौन ले रहा है। इन लोगों को पता है ना अपना नाम, कि मेरा नाम गोलू है, मेरा नाम भोलू है। हीरा को पता है। अच्छा हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, कल जो लोग आए थे तो हीरा गेट के बाहर था, तो उन्होंने बोला हीरा, तो हीरा ने उठ के देखा, रिस्पॉन्स किया अपने नाम। गाइस मम्मा पहुंच गई है घर, और घर पे आके सिर्फ कौन मिला है, दूध मलाई मिला है मम्मा से, और कोई नहीं मिलता है। ओनली दूध मलाई ही आके लाडू करता है मम्मा को। नाबू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मा कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, कोई मतलब नहीं। देखना कैसे पड़ा हुआ है, नाबू तो सो रहा है उधर, इसको देखो, इसको तो कैसे आके पड़ गया। तो अंधेरा हो गया है, मैंने विस्की को सुसु कराया है, और ये भाई साहब देखो कहाँ बैठे हैं, ठीक है। और विस्की वहाँ बैठी है जहाँ मैंने इसको बिठाया था, सुसु कराया है उसको। और ये भाई साहब देखो विस्की के सर पे चढ़ के बैठा है। शहजा अच्छा लग रहा है? ये ना, ये जो लैडर सी है ये नवाब की दुनिया से आई है, तो रोहन ने यहाँ भेज दी, ठीक है। तो ये भाई साहब इस पे चढ़े हैं, 3 स्टेप चढ़ के। पहले तो खड़ा हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा था, फिर जब इसे लगा बहुत देर की खड़े हुए, फिर बैठ गया। विचू दीदी ने चुचू और पोटी दोनों कर लिए हैं थैंकफुली। और इधर अपना नाबू भाई, और मैं करती हूँ खाने की तैयारी। मैं धूप वगैरह लगा के मैं बना रही हूँ इधर खाना। अभी तो खैर तेल डालना है इसमें। और मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं फटाफट, ओहो, मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बना के तब बच्चों को वॉक पे लेके जाऊं, क्योंकि अगर रोहन आ जाते हैं या मुझे एकदम से सडन भूख लगने लग जाती है तो एटलीस्ट खाना बाकी रहेगा। फिर ये नहीं होगा कि अरे बना नहीं है अभी। तो पहले मैं बना रही हूँ, सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद में फिर पहले नाबू को, देन शहजा को, और उसके बाद में जाऊंगी मैं फीडिंग के लिए। जैसे ही खाना बन गया हम लोग वॉक पे आ गए। पहले जाएंगे शहजा भाई साहब, उसके बाद जाएंगे नाबू भाई साहब। नवाब साहब की वॉक में हो गया ब्रेक, रोहन आ गए खाना खाने, तो मैं रोहन को खाना खाने लगी, फिर साथ में मैंने भी खा लिया। अरे अरे डेजी नहीं बेटा, नहीं भाई है ना, डेजी को पता नहीं क्या है। पल्लो को तो देखो, जा रही हूँ फीडिंग के लिए। बच्चों को खाना खिला दिया, हमने खा ही लिया था, मैंने और रोहन ने। बस फीडिंग करके आती हूँ और फिर तो चेंज करके सोना ही है। इवन आज मैंने टाइम से बच्चों को दवाइयाँ भी पहले ही दे दी हैं, जो रात वाली थी वो शाम के टाइम पे ही दे दी। आज तो हीर ने रानी को इतनी बुरी तरह काटा है, कसम से। जाके मैं चेक करूँगी पहले रानी को, ऐसे लग रहा है जैसे कि स्टिचेस आएंगे। और ये कौन है इधर? ये निडर है, निडर इधर, निडर इधर, बिगलू। पपियाँ झपियाँ चल रही हैं इनकी। और जो ये अपना विंटर है, ये इन सारे बच्चों को, पपीज को डांट रहा है और किसी को नहीं खाने दे रहा। देखो देखो शर्मिली को देखो, शर्मिली की बेटी है स्प्रिंग, ये देख हीर ने देखो पप्पी को डांट दिया। पता नहीं क्या हुआ है हीर को, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, जितनी फ्रेंडली थी उतनी अग्रेसिव हो गई है। और ये रही मेरी नाइट रूटीन, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भिगो दिए। इधर मैंने अपने धनिया पुदीना जीरा सब, और इधर किशमिश। तो भाई आज का दिन खत्म करते हैं यहीं पे। मैं घर आई, मैंने आके अपना काम निपटाया, जो भी मेरे को भिगोना होता है सामान वगैरह, और मैं लेटी और मेरी आंख लग गई। और रोहन अभी आई नहीं है, रोहन अभी नवाब की दुनिया में। तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने व्लॉग भी ऐड नहीं किया है। तो आज का दिन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शिवरात्रि।